परिचय। आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज। चलिए हम करते हैं इस बड़ी खबर की शुरुआत। आइए देखते हैं खबर में क्या कुछ है खास। विधानसभा क्षेत्र के रोगियों को प्राथमिक उपचार प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर ही उपलब्ध कराए जाने के लिए पूर्व में भी विधायक मत को राशि से जांच उपकरण, मशीनरी, फर्नीचर, बेड आदि उपलब्ध कराए जा चुके हैं। पूर्व में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुष्कर को 100% ऑक्सीजन युक्त चिकित्सालय बनाने हेतु विधायक कोष की राशि रुपए 30.19 लाख से आवश्यक जांच मशीनें एवं संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे कोरोना काल में भी पुष्कर क्षेत्र के मरीजों की प्राथमिक चिकित्सा सुनिश्चित हुई है। इसी क्रम में आज रोगियों को कड़ी ठंड से बचाने के उद्देश्य से पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में विधायक निधि की राशि रुपए 39 लाख से समस्त स्वास्थ्य केंद्रों पर मेडिकल चद्दर और एवं कंबल उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे क्षेत्र के रोगियों को राहत मिले। यह बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुष्कर विधायक एवं पूर्व संसदीय सचिव राज्य मंत्री राजस्थान सुरेश सिंह रावत ने पत्रकार डब्लू गोस्वामी को बताया। अपने जन सेवा के कार्यों की निरंतरता में आज गुरुवार को पुष्कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में पुष्कर, नांद, कड़ेल, लेसवा, रामपुर, देवनगर, डुंगरिया, खुर्द, कमलाई, खोरी, कानस, होकरा, किशनपुर आदि जगहों पर मरीजों हेतु कुल 221 कंबल एवं 950 चादर अपने विधायक कोष की राशि से उपलब्ध कराई है। सीएचसी पुष्कर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर चिकित्सालय प्रशासन एवं नगरवासियों द्वारा विधायक सुरेश रावत का भव्य अभिनंदन किया गया। वहीं आपको बता दें कि विधायक रावत ने प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र के क्रमिक को कंबल एवं चादर भेंट की है। वहीं कार्यक्रम के चेयरमैन कमल पाठक, वाइस चेयरमैन शिव स्वरूप महर्षि के साथ समस्त भाजपा कार्यकर्ता एवं सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। ये क्या कि अस्पताल के अंदर जो पैसा है, जितना अपन दे उतना कम है। और मैंने कोरोना काल के दौरान अस्पतालों से, चाहे वो सब सेंटर हो, चाहे पीएससी, सीएससी, इन सबसे मैंने लिस्ट मांगी भाई आपके यहाँ क्या क्या उपकरण की आवश्यकता है। और जो आपने लिस्ट दी वैसा का वैसा मैंने सामान, जो लिस्ट दी एक भी मैंने नहीं काटा। कभी भी सैनिटाइजर और मास्क की कमी महसूस नहीं हुई। इसके अलावा भी और भी जो ऑक्सीजन सिलेंडर, जो भी आपने कहा लगभग 30 लाख रुपए का सामान पुष्कर अस्पताल में दिया। इसके अलावा भी बाकी जो पुष्कर विधानसभा में सभी अस्पतालों के अंदर सारे उपकरण दिए। और कई जगह क्योंकि गाँव के अंदर दौरे पे जाते हैं, सब सेंटर के अंदर कहते हैं साहब की चद्दर की प्रॉब्लम है, कंबल नहीं है, कई जगह समस्या आ रही थी। तो फिर सबसे डिमांड लेके और एक साथ ही, क्योंकि एक जगह दे दूसरी जगह नहीं दे तो फिर वो लोग नाराज होते हैं, तो हमने कहा भाई अस्पताल में जो भी करना है एक साथ ही करना है। अब ये विधायक मत से सर 38,83,000 रुपए की राशि एक मुश्त स्वीकृत करी। और ये पूरी पुष्कर विधानसभा के अंदर कुछ दिन पहले ही आए थे, मेरे को भी कुछ दिन पहले, 2-5-7 दिन पहले सूचना दी कि सब सामान आ गया है, इसका वितरित करना है। तो बाकी जगह तो लगभग सब जगह हो गया, नरवर भी हो गया, अपना यहाँ पुष्कर का बचा था। तो मैंने कहा चलो आज अभी सर्दी भी ज़्यादा पड़ रही है, तो अभी मरीजों को इसका लाभ भी मिलेगा। तो निश्चित रूप से आसपास के जितने भी सेंटर है सबको यही बुला दिया। और डॉक्टर साहब सबको जिस हिसाब से अपने स्वीकृत किया, सबको प्रॉपर तरीके से वो पहुंच जाए। और मेरा भी आपसे आग्रह है कि भाई हम विधायक मत से ये दे रहे हैं तो ये ढंग से जो मरीज है उनको काम में आए और प्रॉपर तरीके से, क्योंकि यहाँ ले जाकर रख दो तो कोई काम का मतलब नहीं है। तो मरीज आए वहाँ काम में आना चाहिए। और भी मैं आज खुले मन से घोषणा करके जा रहा हूँ कि आपको किसी को किसी प्रकार की कोई भी वहाँ आवश्यकता हो, अस्पताल में हो, चाहे सब सेंटर में हो, चाहे यहाँ पे हो, मेरा पूरा प्रयास है। और सरकार ने भी ये गाइडलाइन जारी कर रखी है कि हमारा जो विधायक मत है उसका आधा चिकित्सा में देना है। जो विधायक फंड है उसका आधा एक राइडर लगा दिया कि आधा पैसा इसी में देना है। इसके अंदर हमने हमारे विधायक मत से लगभग 39 लाख रुपए की लागत से, अब कुछ दिनों पूर्व मैंने इसकी वित्तीय स्वीकृति जारी की थी और ये अभी चिकित्सा विभाग द्वारा इसको खरीद के यहाँ लाया गया। और अभी कुछ दिनों से हम विभिन्न अस्पतालों में जाके और कंबल और चद्दर बांट रहे हैं। इसी के तहत हमने आज पुष्कर के आसपास के एरिया का यहाँ वितरण का कार्यक्रम रखा और लगभग 39 लाख रुपए की लागत से कंबल और चद्दर हमने सब जगह दी है। सब अस्पतालों और उप स्वास्थ्य केंद्र से हमने डिमांड मांगी और डिमांड के अनुसार जो जो उन्होंने बताया वैसे हमने स्वीकृत किया। और मेरा ये प्रयास है कि चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे कोरोना काल के अलावा भी जो समय रहा, उसके अंदर अस्पताल का सुदृढ़ीकरण कैसे हो,
क्योंकि अभी हमें अस्पतालों का जो ढांचा है वो विकसित करने की और वहाँ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की, वहाँ पर्याप्त मात्रा में उपकरण उपलब्ध हो, डॉक्टरों को सारे संसाधन उपलब्ध हो, जो हमारी नर्स बहनें गाँव के अंदर काम करती है उनको भी संसाधन और सुविधा उपलब्ध हो, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और हमारी जो चिकित्सा है वो पहली प्राथमिकता है, क्योंकि हमारे पुराने बड़ोरों ने भी कहा है कि पहला सुख निरोगी काया, इसलिए लोगों की निरोगी काया रहे, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधा वितरण करने का हम कोशिश कर रहे हैं। पहले भी हमने यहाँ लगभग पुष्कर अस्पताल में 30 लाख रुपए के विधायक मद से मैंने यहाँ उपकरण दिए, और अभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि भाई यहाँ मरम्मत और यहाँ शौचालय की आवश्यकता है, तो नगर पालिका के चेयरमैन साहब का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हाथों हाथ उन्होंने नगर पालिका से ये कराने की आज घोषणा करी, जल्दी कराएंगे। इसके अलावा भी आसपास के जो स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल है वहाँ जो भी आवश्यकता है, चाहे मरम्मत की है, चाहे वहाँ पानी नहीं है, चाहे वहाँ शौचालय की आवश्यकता है, चाहे वहाँ कमरों की है, चाहे अन्य प्रकार के कोई भी उपकरण हो, क्योंकि हमारे डॉक्टर और हमारी नर्स जो बहनें रहती है उनको सारी सुविधाएं मिले, इसके लिए हम बिल्कुल लगातार काम कर रहे हैं। और मेरी पहली प्राथमिकता चिकित्सा है, फिर शिक्षा है और उसके अलावा बाकी के विकास कार्य है। देखिए, निश्चित रूप से अभी डॉक्टर साहब से बात करेंगे, और अगर मोचरी के लिए या जगह है और नहीं बनाना चाहता है तो मेरे विधायक मत से मैं इनसे बात करके स्वीकृति जारी कर दूंगा। और मैंने डॉक्टर साहब को भी कहा कि यहाँ किसी प्रकार की कोई भी आवश्यकता हो, जैसे अस्पताल के लिए भी मैंने घोषणा कर रखी है कि लगभग जैसे अस्पताल चालू होगा 1 करोड़ रुपये मेरे विधायक पद से मैं उसके अंदर दूंगा। तो मेरी प्रशासन से मांग है कि जल्दी से जल्दी उसको जगह, क्योंकि नगर पालिका द्वारा पट्टा दे दिया, अब जगह का विवाद है कि यहाँ बने वहाँ बने, वो तय करे जहाँ भी बढ़े। हम तो हमारी मांग है कि जहाँ भी बनाओ, क्योंकि सरकार आपकी है, हमारा काम है पैसा देने का और उसको सहयोग करने का, हम पूरा करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया की आवाज, और हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।